महाराज श्री दशरथ ने भगवान श्री राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहा। मंथरा के समझाने पर महारानी कैकेयी ने थाती में रखे हुए 2 वरदानों के रूप में पहला वरदान श्री भरत का राज्याभिषेक और दूसरा वरदान श्री राम का 14 वर्ष के लिए वनगमन यह मांगा, जिसे सुनकर के महाराज श्री दशरथ की स्थिति ठीक नहीं रही। महाराज श्री दशरथ सोच रहे हैं, इस कैकेयी ने मुझे धर्म के पास में बांध दिया, राम की सौगंध खिलाकर राम का ही वनगमन मांग लिया। मैं क्या करूं? मेरा प्रिय पुत्र राम मेरे पास आ जाता तो मुझे बताता कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य लेकर आई। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ अपने शिष्यों से घिरे हुए आ गए। राजसभा में महाराज दशरथ को नहीं पाया। सुमंत्र जी से कहा, सुमंत्र जरा जाकर के पता लगाओ। सुमंत्र जी महाराज श्री दशरथ के कक्ष में घिरे हुए हैं और महाराज श्री दशरथ मूर्छित पड़े हुए हैं। श्री सुमंत्र जी महाराज श्री दशरथ के पास आए। सुमंत्र की आवाज महाराज श्री दशरथ के कर्णपुटों में जैसे ही प्रविष्ट हुई, महाराज श्री दशरथ ने आंखें खोल दी। हाथ जोड़कर सुमंत्र ने पूछा, महाराज क्या हुआ? इतना सुनते ही महाराज दशरथ की आंखों से झरझर आंसू गिर गए। इतना ही कहते हैं, मित्र क्या बताऊं, बस मेरे राम को बुला करके ले आओ। सुमंत्र जी भागे हुए श्री राम के यहाँ आए। राघव यथाशीघ्र चलो, तुम्हारे पिताजी ने बुलाया है। राम जी सिंदनारूढ़ होकर अपने महल से उस कोप भवन की ओर चले। अयोध्या वासियों ने देखा सुमंत्र जी के साथ रथ पर बैठ करके श्री राम जा रहे हैं, तो अयोध्या वासियों के मन में एक ही बात आई, लगता है राज्याभिषेक का मुहूर्त आ गया, इसीलिए तो सुमंत्र जी श्री राम को लेकर जा रहे हैं। अब महाराज अयोध्या वासी रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, दौड़ने वाले में 2 ऐसे भी लोग हैं जो चल नहीं पाते फिर भी जाना चाहते हैं। एक के पास आंख नहीं है और एक के पास पांव नहीं है, एक अंधा है और एक लंगड़ा है, लेकिन ये भी राम जी को राजा बनते देखना चाहते हैं। इन दोनों की मुलाकात हो गई। अंधे ने अपने कंधे पर लंगड़े को बैठा लिया। लंगड़ा रास्ता बताता था और अंधा दौड़ लगा रहा था। ये भी भागे भागे जा रहे थे पीछे पीछे। एक अयोध्या वासी ने पूछा, भैया लंगड़े को पांव नहीं है लेकिन आंख तो है, ये तो हमारे राम जी को राजा बनते देख लेगा, लेकिन आप तो अंधे हो, आप कहां दौड़े भागे जा रहे हो? उस अंधे ने बड़ी सुंदर बात कही, आप सब भाग्यशाली हो अयोध्या वासियों, जो आज हमारे रघुनंदन को राजा बनते देखोगे, और मैं अभागा, मेरे पास तो आंख ही नहीं है। आप लोग भाग्यशाली हो, लेकिन सुनो, मैं जाकर के सबसे आगे खड़ा हो जाऊंगा, बिल्कुल श्री राम के सामने। सारी दुनिया श्री राम को राजा बनते देखेगी और मैं राम को नहीं देख पाऊंगा। मैं अंधा हूं, लेकिन मैं अंधा हूं, मेरे राघव अंधे नहीं हैं। यदि वो राजा बनते मुझे देख लिए तो मेरा भी जीवन कृतार्थ हो जाएगा। प्रभु श्री राम आए। कोप भवन में सपितुश्चरणौ पूर्वम अभिवाद्य विनीतवत् ततौ ववंदे चरणौ कैकेय्या समाहितः। राम जी ने पूज्य पिताश्री के चरणों में प्रणाम किया, मैया के चरणों में प्रणाम किए, और माँ कैकेयी के बड़े लाडले दुलारे हैं उनकी गोद में बैठ गए और धीरे से पूछा, माँ मेरे पिता की स्थिति कब से हो गई, कैसे हो गई? महारानी कैकेयी ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता की यह स्थिति तुम्हारे कारण हुई है। अब तो राम जी चौंक गए, भैया मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे पिताजी इस स्थिति को प्राप्त हो गए? को राम, ये सब एक केंद्र में तुम ही हो। कैसे? कहा, क्योंकि तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, और तुमसे बहुत प्रेम करते हैं इसलिए इस स्थिति को प्राप्त हो गए। सुनहु राम सब कारण एहू, राजहि तुम पर बहुत स्नेहू। तुमसे बहुत प्रेम करते हैं इसलिए ऐसे हो गए। राम जी को समझ नहीं पा रहे। राम जी ने कहा, मैया मेरे को समझा नहीं। माँ मेरे पिताजी कह देना, राघव ऊंचे पर्वत से कूद जाओ, मेरा अभिष्ट है। इस राम को मां एक क्षण नहीं लगेगा।
मेरे पिताजी कहे राम यह तीक्ष्ण विष है, इसका भक्षण करके तड़प तड़प कर मर कर दिखाओ। तो मां राम को यह करने में भी एक क्षण नहीं लगेगा। मेरे पिताजी कह दें इस जलती अग्नि में जल कर दिखाओ राम, तो मां पिताजी की इस आज्ञा के पालन में भी मुझे एक क्षण भी नहीं लगेगा। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब आपने कहा है तो मैं भी कह रहा हूं। तद्ब्रूहि वचनम देवी राज्ञो यदभिकांक्षत। यदि मेरे पिताजी मुझसे ये सब चाहें तो मैं ये सब भी कर दूंगा, क्योंकि करिष्ये प्रतिजाने च रामो दुर्णाभिभाषते। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपने कहा तो मैं भी कह रहा हूं कि राम जो कहता है वह करता है। रामो दुर्णाभिभाषते, राम दो बार नहीं बोलता। इसका तात्पर्य है जो एक बार में राम जी कहते हैं वही करते हैं। आप बताओ मां कि पिताजी मुझसे क्या चाहते हैं, आप बताओ। तो महारानी कैकेयी ने कहा देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी ने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था। मैंने उस समय न मांग करके थाती के रूप में रखा था। आज मैंने वो 2 वरदान मांग लिए। क्या क्या मांगा मैया? कहा पहला वरदान मांगा राघव, तुम्हारे राज्याभिषेक के लिए जो सामग्रियां एकत्रित की गई हैं उन्हीं सामग्रियों से मेरे भरत का राज्याभिषेक हो। और दूसरा वरदान मांगा सप्त सप्त च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः, कि राम 14 वर्ष के लिए वन को चले जाए। बेटा यही 2 वरदान मैंने मांगा। एतत् कुरु नरेंद्रस्य वचनम रघुनंदन सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्वरम। बेटा यदि तुम 14 वर्ष के लिए वन को चले जाओगे, पिता के इस वचन को यदि सत्य कर दोगे, पिता के इस वचन का पालन करोगे, तो तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे। तुम इस स्थिति से अपने पिताजी को तार लोगे, बचा लोगे। सत्येन महताराम तारेश्व नरेश्वरम। राम जी ने कहा मां, इतनी छोटी सी बात के लिए आपने मेरे पिताजी को पीड़ा क्यों दे दी? आप केवल मुझसे कहती राम तुम वन को चले जाओ, मेरा बेटा भरत राजा बनेगा। मां, भरत जैसा राजा यदि अयोध्या के प्रजा को मिल रहा हो और राम वन को न जाए तो राम से बढ़कर मूढ़ कौन होगा? शर्त यह हो कि अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा राजा मिल जाएगा यदि राम वन को चल जाए तो। भरत जैसा साधु, भरत जैसा व्यक्ति यदि राजा बन जाए तो इससे बढ़कर के और प्रसन्नता का कोई ठिकाना किसी के लिए नहीं हो सकता। और मां, इतनी छोटी सी बात के लिए आपने पिताजी को कष्ट दे दिया। आप मुझसे कहते बेटा तुम वन को चले जाओ, तो अपने भरत के लिए मां 14 वर्ष तो क्या, यह राम जीवन भर के लिए वन को चला जाता है। जीवन भर केवल आप कह देती वन को जाओ, मैं चला जाता। अहम ही सीताम राज्यम च प्राणान निष्ठान धनानि च हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्याम भरताय प्रचोदितः। मैं अपने को, अपनी सीता को, अपने राज्य को, अपने धन को, अपने प्राण को भरत की खुशी के लिए कभी भी अर्पित कर सकता हूं। पिता के वचन का पालन तो पुत्र को करना ही चाहिए। जब राम जी ने वनवास की पूरी भूमिका देख ली तो राम जी समझ गए कि अब भूमिका तैयार हो गई वन की।
राम जी को तो बन जाना अभिष्ट है, लेकिन राम जी सोच रहे हैं ये अयोध्या की प्रजा है, कल को यह न कहे कि बात राजमहल से बाहर नहीं आई, लेकिन राम ने छिपकर कोई मां कैकेयी का अपराध किया होगा, तभी जो महारानी कैकेयी राम से इतना प्रेम करती थी वो राम के लिए वन क्यों मांगी होगी। जरूर राम ने कोई मां कैकेयी का अपराध किया होगा। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सन जान यथारथ। इसलिए राम जी ने एक नीति का प्रयोग किया। राम जी ने कहा नहीं मां, मुझे लगता है इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे पिताजी इतने दुखी नहीं हो सकते। देखो तो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। मां, जरूर मुझसे कोई अपराध हो गया होगा, इसीलिए मेरे पिताजी मुझसे बात नहीं कर रहे। जैसे ही राम जी ने यह कहा, वैसे महारानी कैकेयी ने कहा बेटा, मैंने तुम्हारे लिए वनवास वरदान में भले मांगा है, लेकिन मैंने कभी यह नहीं कहा कि राम ने कोई अपराध किया है, कभी नहीं कहा। और तुम्हारी मां कैकेयी कहती है राघव, बचपन से लेकर आज तक तुमने केवल और केवल अपनों को सुख प्रदान किया है, अपने भाइयों को, अपने माता पिता को। और तुम्हारी मां कैकेयी कहती है राम तुम अपराध के योग्य ही नहीं हो सकते। मानसकार लिख रहे, तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राघव तुम अपराध के योग्य नहीं हो सकते। इतना सुनना था कि राम जी प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि अब कोई यह प्रश्न नहीं उठा सकता कि राम ने छिपकर कोई अपराध किया होगा, क्योंकि जो मां कैकेयी राम के लिए वनवास का वरदान मांगती हैं, वह मां कैकेयी कह रही हैं तुम अपराध जोग नहीं ताता। और प्रजाओं के प्रतिनिधि सुमंत्र यहां खड़े हैं, इसलिए कल को कोई यह प्रश्न उठा नहीं सकता। यह सुनकर राम जी प्रसन्न हो गए। अद्भुत है राम जी का चरित्र। न चास्य महतिम लक्ष्मीम राज्य नाशोपकर्षति, लोक कांतस्य कांतत्वात् शीत रश्मेरिवक्षयः। और यही बात राम जी के चरित्र से हमें और आपको सीखनी है। देखिए, वनवास की बात सुनकर के राम जी दुखी नहीं हुए। यही बात यहां महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं, न चास्य महतिम लक्ष्मीम राज्य नाशोपकर्षति। राम जी को राज्य लक्ष्मी मिल रही थी, अयोध्या का वैभव मिल रहा था, राजा बनने जा रहे थे, तो भी राम जी बहुत खुश थे, ऐसा नहीं है। और जब वनवास की बात सुन ली तो राम जी दुखी हो गए, ऐसा भी नहीं है। राम जी के मुख पर कोई मलानता नहीं है। न वनम गंतु कामस्य त्यजतश्च वसुंधराम, सर्वलोकातिगस्यैव लक्ष्यते चित्त विक्रिया। राम जी का मुख मंडल प्रसन्न है। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, वनवास की बात सुनकर दुखी नहीं हुए और राज्याभिषेक की बात सुनकर प्रसन्न नहीं हुए। यही जीवन का संतुलन है। कोई स्थितप्रज्ञ हो जाए उसका यही लक्षण है। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में अपने को स्थिर रखे। लाभा लाभौ जया जयौ, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं। तो राम जी के चरित्र का जो एक बड़ा वैशिष्ट्य यहां पर दिखाई देता है। और हम लोग थोड़ा दुख आ जाए तो छाती पीट पीट कर पूरे मोहल्ले को बता देते हैं, और थोड़ा सुख आ जाए तो भी मोहल्ला जान जाता है। राम जी के चरित्र का वैशिष्ट्य है, प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुखतः। वनवास की बात सुनकर राम जी का मुख म्लान नहीं हुआ।
अपितु आप पाएंगे कि यहां राम जी के चेहरे का तेज उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। गोस्वामी जी की शब्दावली की बात करें तो जब श्री सुमंत्र जी राम जी को लेने गए हैं महाराज दशरथ के बुलाने पर, तो वहां पर लिखा है रघुकुल दीप ही चले लवाई। कौन जा रहा है? कहा राम जी जा रहे हैं। राम जी कौन है? कहा रघुकुल के दीपक हैं। और जब राम जी कोप भवन में आकर के पिताजी की स्थिति को देखे, मैया की स्थिति को देखे, तो राम जी को वहां मणि कहा, जाई दीख रघुवंश मणि। और जब मैया ने वनवास का समाचार सुना दिया कि मैंने वरदान मांगा है, तो कहा मन मुस्काहि भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु। यह है राम जी का चरित्र, यह है राम जी का जीवन। राम जी का आनंद बढ़ता जा रहा है। पहले दीपक थे, फिर मणि हुए, फिर सूर्य हो गए। दीपक का प्रकाश कम होता है, उससे ज्यादा मणि का होता है, और फिर तो सूर्य का सबसे बड़ा प्रकाश होता है। महाराज राम जी के मुख का तेज बढ़ता जा रहा है, राम जी के भीतर का आनंद बढ़ता जा रहा है। ये राम जी का जीवन है और यही हमें सीखना है। महल में भी उतने आनंद के साथ रहते हैं और जंगल में भी उतने ही आनंद के साथ जाने को तैयार है ना? तैयार है। जीवन में आने वाली परिस्थिति में अपने को अनुकूल बना लेना, यही जीवन जीने की कला है। ध्यान से समझना। ऐसा कोई नहीं है संसार में जिसके जीवन में कोई विपत्ति न आए, कोई दुख न आए।